बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा हुआ है, इस इजाफे के हवाले से। और सबसे पहले कि बिजली के बिलों में किस किस मद में क्या क्या चार्जेस लगाए जाते हैं और तमाम जो है पाकिस्तानी इसको अदा करते हैं। सबसे पहले ये बिल मेरे पास है, ये कैमरामैन जो है ये दिखा सकता है। अब इसमें जनाब मैं सबसे पहले जो बिल है, जो वाजबात ये कहते हैं, सबसे पहले तो वाजबात आ जाते हैं कि जितने आपने बिजली के यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसकी डिटेल आती है कि इतने यूनिट इसने इस्तेमाल किए हैं। सेकंड नंबर पे है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की कीमत। अच्छा, उसके बाद जनाब आगे आता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इस पे टैक्स हम देते हैं, ये आते हैं। और फिर आगे आता है कि एफसी सरचार्ज, ये हम पे करती है पूरी कौम। और उसके बाद टीआर चार्जेस वो अदा करते हैं, ये इसको टोटल कर दिया जाता है। और दूसरा जो है कॉलम में आगे मासूल बिजली है CD, और टीवी फीस है। अब जनाब टीवी फीस जो है वो पाकिस्तान के जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें ये है तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो है बिजली के मीटर लगे हुए हैं। और इन 3 करोड़ में 35 रुपए पर मीटर जो है वो टीवी की बात में ये गवर्नमेंट वसूल कर रही है। अब टीवी चार्जेस जो हैं यानी कि PTV, ये जो चार्जेस हैं ये 35 रुपए के हिसाब से वसूल करते हैं। तो 35 ज़रबे 3 करोड़ रुपया आप ज़रब दे दें तो उसके कितने ये पैसे बन गए हैं। और ये कहाँ जाते हैं, ये भी मैं ये समझता हूँ कि कौन के साथ मजाक है। इससे पहले चंद सालों पहले ये था कि PTV का एक लाइसेंस बैंक जारी करता था, फीस जमा कराते थे। जिसने PTV देखना हो टीवी, उस पे जाके वो बैंक वगैरह 1 साल के लिए वो फीस सर्टिफिकेट दे देते थे। और जिनके पास टीवी नहीं है वो भी ये 35 रुपए दे रहे हैं। और जिनके पास टीवी है वो इस दौर में PTV देखना एंटीने पे मेरा ख्याल है बहुत ही कोई माइनर किस्म के लोग होंगे, थोड़े तादाद में होंगे। अदरवाइज मोस्टली जो है डिश और ये दीगर जो केबल है उसके जरिए दीगर चैनल देखे जाते हैं। तो एक तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट को ये भी अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए। ये जो 35 रुपए लगाए गए हैं और इसको जो है वो फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। अभी एक गैर मुसद्दका खबर ये भी है कि रेडियो पाकिस्तान के भी चार्जेस जो है ये इस बिजली के बिल में वो लगाने की वो गवर्नमेंट सोच रही है। तो रेडियो पाकिस्तान की जिसने रेडियो रखा है वो अपना लाइसेंस बनवा ले। और इस दौर में जब ये कंप्यूटर का दौर है और जनाब टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो रेडियो को कौन सुनता है। और उसके चार्जेस जो हैं ये लगाने के दर पे हैं। ये गैर मुसद्दका खबर है, पर मेरे तक ये खबर आई है। मैंने कहा कि मैं अपने जो नाजरीन को इससे भी आगाह करूं कि ये भी एक जुल्माना फैसला होगा। अब जनाब आगे टीवी फीस के अलावा जो है जनाब GST, जनरल सेल टैक्स, ये भी कौन देती है। और आगे फिर GST ऑन FPA, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो चार्जेस हम देते हैं उस पर भी दोबारा एक टैक्स है, वो भी हम देते हैं। और उसके बाद जनाब है ED ऑन FPA, यानी कि जो बिजली है, मसूल बिजली है, उस पर भी हम टैक्स देते हैं। यानी कि ये दो जो खास तौर पे हैं, ये एक मद में हम दे रहे हैं और जो ये अदा कर रहे हैं इसके ऊपर दोबारा टैक्स लगाया गया है। तो ये तो मेरा ख्याल है कहीं भी नहीं होता। और सेकंड जो है वो ये है कि जितने ये मीटर हैं, ठीक है जी, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इनकी स्पीड नहीं है। पूरी दुनिया में फ्रांस हो,
इटली हो, जापान हो, कोई भी मुल्क है, वहाँ पे जितने इलेक्ट्रिसिटी के जितने ये मीटर्स वगैरह हैं, चाइना हो, तो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है स्पीड का, उस स्पीड के मुताबिक मीटर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं किया गया है, यहाँ अपनी मन मर्जी की गई है और यहाँ पे जो है उसको जो है वो स्पीड तेज रखी हुई है। ये भी एक जालमाना इकदाम है। अब जनाब ये बिल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बिल है जनाब, इसमें जो इन्होंने 300 यूनिट का रिलीफ दिया है वो मैं आज खुद गया हूँ, जाके ठीक करवाया है। यहाँ तक तो बात ठीक है, अच्छा इकदाम है। ये जो है वो बिल जो है वो 300 यूनिट से कम जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो वाकई वसूल नहीं हो रही। लेकिन ये दीगर जो टैक्सेस हैं जिस मद में टीवी है, सरचार्ज है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर टैक्स हैं, दीगर टैक्सेस हैं, ये जो हैं इस हुकूमत को या कोई भी हुकूमत हो, हम ये हमारी बतौर अवाम के नुमाइंदगी करते हुए मेरी इन्हीं से ये अपील है कि ये तमाम टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ।